हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो इंसिया। आई एम डॉक्टर इंसिया। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो अभी जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहे और आप हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस के रिलेटेड जानकारी लेते रहो। सो लेट्स जंप इन टुडेज टॉपिक। तो आज हमें एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यू के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं और बहुत को पता भी नहीं है कि उनको ये कंडीशन है। इस कंडीशन का नाम है हाइपरटेंशन, या तो इसे कहते हैं हाई बीपी या तो हाई ब्लड प्रेशर। आप जानते हो कि बहुत सारे लोगों को ये बिना कोई वार्निंग साइंस के ही हो जाता है और यही रीज़न के लिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। अगर आप या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से जिसे भी हाई बीपी हो तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स डाइव इन राइट इन। सो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? एक साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो जब ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर, मतलब नसों के अंदर प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। सिस्टोलिक यानी जब आपका हार्ट बीट कर रहा है वो, और डायस्टोलिक जब आपका हार्ट रेस्ट पे हो वो। जब प्रेशर 140 से 90 mmHg से हायर हो जाता है तो उसे हम कंसीडर करेंगे हाइपरटेंशन में। नॉर्मली प्रेशर 120 से 80 mmHg के बीच में होता है, उसे हम नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं। एंड व्हेन इट गेट्स टू हाई तो आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स हैव टू वर्क हार्डर which leads to serious problems such as heart disease, stroke, kidney failure, ये सारी conditions हो जाती है। That is why ये ज़रूरी है कि आप अपने blood pressure के ऊपर ध्यान रखें और आप बारी बारी उसे चेक करते रहें। बहुत सारे factors हैं which causes high BP, but we will discuss factors which are related to our daily habits. So सबसे पहले बहुत ज़्यादा salt intake होना, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, ओवरवेट या तो ओबेसिटी, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल और स्मोकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी या तो फैमिली हिस्ट्री। अब बात करेंगे कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से। चेंजिंग लाइफस्टाइल कैन हेल्प इन मैनेजिंग हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले ईटिंग हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट जिसमें सॉल्ट इंटेक सबसे कम हो। एक्सरसाइज रेगुलरली, एटलीस्ट आप दिन में आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालिए। या तो आप वॉकिंग कर सकते हो फिजिकली जिम में जाके, या तो साइकिलिंग करके, या तो स्विमिंग करके, कुछ भी मोड ऑफ फिजिकल हो आपका। थर्ड इज वेट मैनेजमेंट। चौथा है अल्कोहल इंटेक को कम कर दो और स्मोकिंग को क्विट कर दो। और फिफ्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो आपका थ्रू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, और रेगुलरली आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहो और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करो। ये सिंपल टिप्स फॉलो करके यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई बीपी एंड प्रोटेक्ट योर हार्ट। अर्ली डायग्नोसिस और रेगुलर चेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए और उसे मेंटेन रखने के लिए। इसीलिए आपको ये सजेस्टेड है कि आप हर 3 महीने के इंटरवल पे अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को एक जो दवाई देते हैं टू कंट्रोल बीपी, वो सालों भर वही दवाई चालू रखते हैं और इसी वजह से देयर इज़ फ्यूचर रिस्क ऑफ हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन। तो इसीलिए आपको रेगुलर चेकअप बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ डोंट वेट अंटिल इट्स लेट। एंड टू सम इट ऑल अप, hypertension, it is a common but dangerous condition that can be managed with simple change to your daily habits. Remember to eat healthy, stay active and check your blood pressure regularly. If you found this video helpful, please share it with your friends and family to help spread awareness. Let's work together to keep your heart healthy. And don't forget to like this video and subscribe to my channel for more health tips and advice. If you have any questions or experience with high blood pressure, feel free to drop them in the comment below. I'd love to hear from you. Thank you for watching and take care of your heart. Bye.